हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी साइंस बाय आशीष सर। मैं आज आप लोगों के लिए एक लेक्चर लेकर के आ रहा हूं जिसमें आपको मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट में तीन टाइप्स के होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो आखिर ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं आपको सब्जेक्ट और यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। चूँकि अब आपका एक टॉपिक है जिसमें मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बोला जाता है कि विषय के निर्माण की विधि। आखिर वो भी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है उसको भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना भी आप चाहे देख लीजिए, केवीएस देख लीजिए, एनवीएस देख लीजिए, आप उसमें से आप उसमें से निकाल के देखिएगा कि आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें रहता है फिजन, फ्यूजन, कि जिसमें किस टाइप के सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि जैसे बायोकेमिस्ट्री है, तो बायोकेमिस्ट्री को किस टाइप का किस सब्जेक्ट निर्माण विधि से बनाया गया है बायोकेमिस्ट्री। तो जैसे जानते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में दो टाइप के सब्जेक्ट मिलकर बने हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। उसी तरह बायोफिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये हो गया फ्यूज़न का एग्जाम्पल। तो हम लोग उसी तरह आखिर उसको तो बाद में जानेंगे, फिलहाल हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट बुक को क्या बोला जाता है। ज़्यादा इस पर कोशिश करते हैं टॉपिक पे आने के लिए। तो चलिए सब्जेक्ट को हम लोग पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक बॉडीज ऑफ आइडिया व्हिच एक्सटेंशन एंड इंटेंशन आर लाइकली टू फॉल currently within intellectual competency and the field of inevitable specialization of a normal person। देखिए यहाँ पर क्या है कि विषय क्या है, छूटपुट विचारों का नहीं बल्कि सुसंबद्ध विचारों का ऐसा पिंड है जिसमें कोई सामान्य व्यक्ति रुचि रख सकता हो तथा उसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता हो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, तो लाइब्रेरी साइंस से क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। तो ये क्या हुआ कि एक कंप्लीट क्या हुआ, नॉलेज हुआ, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज जिसको। तो आप इसमें क्या होता है, आप लाइब्रेरी साइंस में डिफरेंट सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, जिसमें डिफरेंट पेपर को पढ़ते हैं। तो ये क्या हुआ, एक सुसंबद्ध विचारों का एक पिंड। तो यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा है कि विषय क्या है, छिटपुट विचारों का नहीं, मतलब टूटे हुए फॉर्म में नहीं है, वो क्या है, कंप्लीट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन विचारों का, बल्कि सुसंबद्ध विचारों का ऐसा पिंड है जिसमें कोई सामान्य व्यक्ति रुचि रख सकता हो तथा उसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता हो। आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका उसमें रुचि है, तभी आप पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपका इसमें नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा तो आपको इसमें विशेषज्ञता हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग समझ लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम लोग आते हैं इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट। द इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर। देखिएगा कि इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है कि पास्ट जो पूरा जो बीत गया, और जो प्रेजेंट अभी है, और एंटिसिपेटेड मतलब आने वाला सब्जेक्ट, फ्यूचर में जो सब्जेक्ट आएंगे उसी को बोला जाता है इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट। तो जैसे इसमें कि आप एक और एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि मेलविल डेवी ने क्या किया था, पूरे इनवर्स ऑफ नॉलेज को 10 मेन क्लास में बांटा था। ये तो आपको पता है कि जिसमें आपका 0 से लेकर के 9 तक 10 मेन क्लास में बांटा है। तो उसमें क्या होते हैं कि पूरे इनवर्स ऑफ नॉलेज को मेलविल डेवी ने 10 मेन कैटेगरी में बांटा है, जिसमें वो आपका तो उसमें क्या है कि डीडीसी जो बनाया गया है वो पास्ट के ध्यान में रख के बनाया गया है, प्रेजेंट को और फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाया गया कि अगर फ्यूचर में तो कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल हो। फ्यूचर में कोई नया सब्जेक्ट आता है ना, उसके लिए उसमें प्रोविजन दिया गया हो कि उसमें ऐड करने का, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई नया सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए जगह नहीं हो। तो आप देखेंगे डीडीसी में बहुत जगह अनअसाइंड लिखा रहता है। जब अनअसाइंड लिखा रहता है कि जब भी कोई फ्यूचर में कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसको स्थान दिया जाएगा। तो अनअसाइंड का दिया रहता है। अनअसाइंड का मतलब होता है कि जब भी कोई फ्यूचर में कोई सब्जेक्ट आता है तो उसके लिए उसमें स्थान दिया गया हो। और इसी कारण से डीडीसी का हर एक बार देखते हैं कि 7 to 10 ईयर्स में अपडेशन होता है। क्यों अपडेशन होता है? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट का जो नए सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें जगह देनी पड़ती है। जब जगह देनी पड़ेगी तो क्या करना होगा, अपडेट करना होगा। तो आप जैसे जानते हैं कि 19th एडिशन डीडीसी का वो कितने वॉल्यूम्स में है, 3 वॉल्यूम्स में है। बट जब आप 23rd एडिशन देखेंगे तो वो 4 वॉल्यूम में है।
तो 4 वॉल्यूम आखिर किस वॉल्यूम का एक्सटेंशन हुआ? तो वॉल्यूम जो है इसमें वो सेकंड वॉल्यूम जो है वो दो पार्ट में आ गया। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो है वो आपका सब्जेक्ट है शेड्यूल। शेड्यूल अब वॉल्यूम 3 क्या, वॉल्यूम 4 क्या है? रिलेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पर डीडीसी का जो टोटल 4 वॉल्यूम हो गए। तो इसी कारण से क्या है ना कि पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मेलविल डेवी ने 10 मेन क्लासेस में बांटा है। तो ऐसी है विषय जगत से तात्पर्य जिसमें भूत, वर्तमान तथा अनुमानित भविष्य के समस्त विषय को शामिल किया गया हो। तो अब जानते हैं कि हम लोग समझ गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आपको रुचि के साथ साथ जिसमें आपने विशेषज्ञता हासिल कर ली हो, दैट मीन्स सब्जेक्ट। इसके बाद इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और एंटिसिपेटेड फ्यूचर को शामिल किया गया है, उसी को बोलता है इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट। अब हम लोग आते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 टाइप्स होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब हम लोग एक एक को समझेंगे कि बेसिक सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट किसको बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट किसको बोला जाता है। ये आप लोगों के लिए अभी बहुत नया है, इसको आप समझ लीजिएगा। तो आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन जो सब्जेक्ट है, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, वो समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले आपको यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट समझा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट समझाऊंगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। बेसिक सब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया कि सब्जेक्ट 3 टाइप के होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो आखिर बेसिक सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, कंपाउंड किसको बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स किसको बोला जाता है, ये हम लोग जानते हैं। बेसिक सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट विदाउट एनी आइसोलेट आइडिया एज ए कंपोनेंट। इसका हिंदी है कि ऐसा विषय जिसमें घटक के रूप में कोई एकल विचार नहीं जुड़ा हो। एकल विचार मतलब है कि एकल मतलब होता है ना कि जिसको आप लोग पढ़ा होंगे कॉमन। एकल मतलब किसी के साथ अकेला, एकल मतलब किसी के साथ वो चल सकता है, अकेला मतलब एकला चलो, जैसे बोलते हैं ना एकला चलो रे, मतलब उसका कोई नहीं है, वो किसी के साथ भी शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस सब्जेक्ट में कोई भी आइसोलेट नहीं है। जब आइसोलेट नहीं है तो वुड मीन्स की वो बेसिक सब्जेक्ट हो। हिस्ट्री क्या हुआ? एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया। लिटरेचर क्या हुआ? एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया। साइकोलॉजी एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया। एजुकेशन बेसिक सब्जेक्ट हो गया, या केमिस्ट्री एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया। तो ये हम लोग बेसिक सब्जेक्ट को समझ लिए जिसमें घटक के रूप में कोई एकल विचार, कंपोनेंट के रूप में कोई आइसोलेट जुड़ा हुआ नहीं हो, दैट मीन्स आपका बेसिक सब्जेक्ट। अब हम लोग चले आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट जिसको बोला जाता है एक सब्जेक्ट विदाउट अ बेसिक विथ यहाँ था विदाउट, यहाँ है विथ अ बेसिक सब्जेक्ट एंड वन और मोर आइसोलेट। यहाँ पर आइसोलेट नहीं था, यहाँ पर आइसोलेट आ गया। ठीक है, इसको समझिएगा कि यहाँ पर ये आइसोलेट आ गया। आइसोलेट मतलब होता है कि एक विचार, एक आइडिया एज ए कंपोनेंट। तो ऐसा विषय जिसमें बुनियादी विषय के साथ एक या अधिक एकल विचार या घटक के रूप में जुड़ा हो। देखिए यहाँ पर था कि जैसे हम लोग एग्जांपल समझे, यहाँ हिस्ट्री था। हिस्ट्री एक बेसिक सब्जेक्ट हुआ, लेकिन अगर हम इसको बनाएंगे यहाँ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन क्या हुआ? एक आइसोलेट हो गया। जैसे हम इंडियन किसी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मतलब बहुत सारे, तो इंडियन किसी के साथ भी जा सकता है। तो इंडिया क्या हुआ? एक आइसोलेट हो गया। तो यहाँ पर जब आइसोलेट आ गया तो वो क्या हो गया? कंपाउंड। जब आइसोलेट नहीं है तो बेसिक सब्जेक्ट, आइसोलेट आ गया उसके साथ मिल गया, शामिल हो गया, तो वो हो जाता है कंपाउंड सब्जेक्ट। ऐसा विषय जिसमें बुनियादी विषय के साथ, मतलब एक बेसिक सब्जेक्ट रहेगा और एक आइसोलेट होगा। जब आइसोलेट अटैच हो गया, एक बेसिक सब्जेक्ट कौन हुआ? हिस्ट्री हो गया, और आइसोलेट क्या हुआ? इंडिया हो गया। तो इंडियन हिस्ट्री क्या हो गया? एक कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद एग्जांपल है चाइल्ड एजुकेशन। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? एजुकेशन क्या हुआ? एक बेसिक सब्जेक्ट। चाइल्ड देखिए यहाँ पर भी चाइल्ड एजुकेशन, यहाँ भी चाइल्ड साइकोलॉजी और चाइल्ड एजुकेशन। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड क्या हुआ? दोनों में आ गया, एजुकेशन में भी आ गया और चाइल्ड साइकोलॉजी में भी आ गया। तो यहाँ पर चाइल्ड क्या हुआ? एक तरह से आइसोलेट हो गया। उसी तरह इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, वो हो गया हमारे लिए कंपाउंड सब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट फॉर्म बाय कपलिंग। कपलिंग मतलब होता है दो, कपलिंग टू और more subject expounding or on the basis of
सम रिलेशन, कुछ ना कुछ रिलेशन दोनों के बीच में, बिटवीन उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है, इसी कारण से वो क्या हो जाता है, कंपाउंड सब्जेक्ट, एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो दो या दो से अधिक विषयों के मिलने से या उनके बीच किसी संबंध के अध्ययन के फलस्वरूप निर्मित समय विषय। तो यहाँ दो सब्जेक्ट, मैंने एग्जांपल, जब मैं मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, जैसे बायोकेमिस्ट्री के एग्जांपल मैं देता हूँ या बायोफिजिक्स का एग्जांपल होता हूँ, तो वो क्या हो गया, दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो यहाँ पर जब दोनों मिलता है तो वो क्या होता है, उसको बोला जाता है फ्यूजन। तो उस टाइप का जो सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो यहाँ जब हम मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट में आपको समझाएंगे तो वो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको। तो यहाँ दो से अधिक विषयों के मिलने से, यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल मैंने लिखा, इन्फ्लुएंस ऑफ साइकोलॉजी ऑन इंडियन लिटरेचर। देखिए यहाँ पर इंडियन लिटरेचर क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हो गया लिटरेचर, और यहाँ साइकोलॉजी। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गया, साइकोलॉजी हो गया और लिटरेचर हो गया, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसी तरह हमारा एग्जाम्पल यहाँ भी है कि साइकोलॉजी और प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिशनर क्या होता है, मेडिसिन में आएगा और साइकोलॉजी आएगा, चिकित्सकों के लिए मनोविज्ञान। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गए, एक मेडिसिन आ गया, एक मेडिसिन, और यहाँ हो गया एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गया, दो सब्जेक्ट्स के मिलने से क्या हुआ कि दो सब्जेक्ट्स मिल करके क्या हुआ, एक बनाए चिकित्सकों के लिए मनोविज्ञान। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑफ, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट मिला, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट मिला, तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। दो या दो से अधिक सब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या समझा, आज सब्जेक्ट को समझा, इनवर्स ऑफ सब्जेक्ट को समझा, और एंड इसके टाइप को समझा, बेसिक समझा, बेसिक कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हम लोगों ने समझ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से आता ही, और जो बिलीव कर रहे हैं, अनबिलीव कर रहे हैं, उनको या यूजीसी नेट की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को समझाने से पहले ही हमने पहले सब्जेक्ट को समझा दिया, और उसी में बताए जाएंगे कि आखिर क्यों जरूरी है। तो जैसे आप वहाँ पर पढ़ेंगे ना कि जैसे फ्यूजन, तो मान लीजिए फ्यूजन क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, तो वो किस टाइप का सब्जेक्ट का बनता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनता है। तो इसी तरह वहाँ पर जब आपको बताऊंगा कि लेमिनेशन, तो लेमिनेशन क्या होगा कि एक सब्जेक्ट के ऊपर दूसरे सब्जेक्ट की परत चढ़ा दी जाती है। जैसे एक हिस्ट्री है, उसके ऊपर इंडिया की एक उनको लेमिनेशन कर दिया जाता है, तो वो क्या हो गया कि लेमिनेशन। तो लेमिनेशन से किस प्रकार का सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहें, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के साथ थ्योरी, प्रैक्टिकल, वैकेंसीज, सब चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। और जो लोग नवोदय का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं उनके लिए मैं एक डेमो मॉक इंटरव्यू भी कराऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।